हेलो माय अमेजिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूर्ति त्रिवेदी आपके साथ हूँ। आपको जब भी कोई नया काम दिया जाता है या नया कोई प्रपोज़ल मिलता है या कोई भी लोग आपसे कुछ बात करते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेशन डेली लाइफ में ऐसा बनता ही रहता है। सो जनरली वो सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस ये हो कि आप वो काम करो। बट यस, आज हम सीखेंगे ना कहने का तरीका, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ना कहेंगे तो वो सामने वाला बंदा आपसे नाराज़ हो जाएगा, या वो काम करने के लिए अगर आप रेडी नहीं हो तो आपको ना बोलना चाहिए। मेरा 100% ये बिलीफ है कि आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, आप कोई भी पोजीशन में हो, जैसे आपका स्टडी कंप्लीट होता है, आप कोई जॉब पे लगते हो, जॉब के बाद या बिज़नेस अपना खुद का स्टार्ट करते हो, तो आर्ट ऑफ सेइंग नो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितने भी काम आपको दिए जाए, जितने भी प्रपोज़ल आपको मिल सके, उस सब में आपका आंसर हाँ होना पड़ता है। पर मुझे पता है कि ना कहने में हमको ऐसा लगेगा कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा तो क्या होगा। सामने वाले को अगर हम ना कहेंगे तो हमारा रिलेशन पे इफ़ेक्ट होगा। सामने वाले को हम अगर ना कहेंगे तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। बहुत सारी, क्योंकि क्या है कि जब कोई भी बंदा आपसे कुछ प्रपोज़ल देता है, आपसे कुछ काम करवाने के लिए बोलता है, तभी वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके आंसर में हाँ पाएँ। बट येस, इट इज़ पॉसिबल अगर आपको वो चीज़ करने के लिए आपके पास इनफ टाइम नहीं है, इनफ रिसोर्सेस नहीं है, आपको जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो देने की काबिलियत नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आप ये देंगे तो आपकी लाइफ, खुद की लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी या आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो यस, आर्ट ऑफ सेइंग नो आपको सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में भी बहुत ऐसा चलता है। कोई भी बिजनेसमैन हो तो नया प्रपोज़ल जैसे क्लाइंट का आता है तो वो बोलते हैं फॉर एग्जांपल कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। सो इन दैट केस डिप्लोमेटिकली हमको आंसर नो में डालना पड़ता है। कोई अगर स्टूडेंट हो, उसको कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड हो, वो बोल दे कि तू मेरा ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, उसको भी मना करना पड़ता है। ये चैनल पे मैं स्टूडेंट का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो एसके मीडिया टेक टीम में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और एवरी संडे हम वेबिनार भी करते हैं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट एजुकेशन, स्पेशली फॉर द आवर youngster and especially who wanted to establish their life and those who wanted to learn. So बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपको मना करना पड़ता है। सो दिस इज़ देन आर्ट ऑफ सेइंग इन नो एंड यू हाउ टू लर्न इट। पहली चीज़, आदमी मना क्यों करता है? आदमी मना तभी करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये काम वो नहीं कर सकता। सेकंड, कोई भी आदमी मना करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये काम उसके लिए नहीं बना है, या उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, या कोई भी काम वो जो करता है उसका ये उसके नीश से काम नहीं कर सकता, या उसका वो फोर्टे नहीं है। सो आदमी मना करता है। सो माई फर्स्ट telling you is the skill you have to develop is art of saying no, and first thing you have to develop that is saying genuinely no. ऐसा समझ लीजिए कि आपको जेन्युइनली वो चीज़ के बारे में आपको मना कर देना है। आप ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने यस कह दिया तो हो सकता है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, क्योंकि क्या है, वो काम आप इफ़ेक्टिवली कर नहीं सकते हो, और जो काम इफ़ेक्टिवली कर नहीं सकते तो उससे अच्छा है कि आप मना कर दे। क्योंकि क्या है, फिर उसके बाद अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो वो आइदर कस्टमर हो या कोई रिलेटिव्स हो या कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो, एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा और वो होना नहीं चाहिए। सो बेटर टू लर्न आर्ट ऑफ सेइंग नो, फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू बी अ वेरी मच जेन्यून, और जेन्यूनली आप मना कर दीजिए। सेकेंड थिंग, यू हैव टू टेक केयर एंड दैट इन सेइंग आर्ट ऑफ सेइंग नो, उसके बारे में कि आपको सामने वाले को जब आप नो कह सको या नो कहो
तब आपको ऐसा उनको एम्फेसाइज करना है, ऐसा उनको समझाना है कि आप उस व्यक्ति, उस यूनिट को मना नहीं कर रहे, आप वो स्पेसिफिक, वो जो प्रपोज़ल आया है उसको मना कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत सारी, जैसे मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारी मेडिकल स्टोर को मिलती हूँ, बहुत सारे डॉक्टर को मिलती हूँ, तो पॉसिबल है कि बहुत सारी मेडिकल स्टोर वाले, जैसे हमारे सालों से रिलेशन रहता है, तो वो बोलते हैं कि मैडम इसमें 10% की स्कीम है, थोड़ा बढ़ा दो ना, ऐसा बोलते हैं, पॉसिबल है। बट येस, अगर जेन्युइनली मेरे पास कोई बजट नहीं है या कंपनी में जो काम करती हूँ वो परमिट नहीं कर सकती है, तो आपको मना करना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉकेट से नहीं दे सकते। मैंने देखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री में या सेल्स फील्ड में जो भी लोग काम करते हैं, उन लोगों के पास आर्ट ऑफ सेइंग नो नहीं होता है, और उसकी वजह से वो अपना पर्सनल लॉस भी कर देते हैं, और दूसरा वो कस्टमर को डिससेटिस्फाई भी कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सो जेन्युइनली ऑथेंटिकेशंस के साथ आपको उसको मना कर देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि सॉरी, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। सेकंड, आपको उसको बिलीव करवाना पड़ेगा कि आप उसको मना नहीं कर रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन को मना नहीं कर रहा है, वो यूनिट को मना नहीं कर रहा है, बट ये जो प्रपोज़ल आया है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, सो आप उसको मना कर सकते हैं और मना कर रहे हैं। थर्ड चीज़, आपको ये जब आर्ट है, जब सेइंग नो, तब आपको उसको एम्फेसाइज करवाना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर उस आपसे ये पॉसिबल है तो आप ये चीज़ कर दोगे। उससे दो फ़ायदे होंगे। उससे पहला फ़ायदा ऐसा होगा कि आपने इफ़ेक्टिवली मना कर दिया, मतलब कि आपको वो चीज़ करनी नहीं थी और आपने मना कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरा एडवांटेज ये रहेगा कि सामने वालों को जब आप मना करते हो कि नहीं, सॉरी यार, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं, फॉर एग्जांपल, आप कोई भी दे सकते हो और जेन्युइन भी बोल सकते हो कि मैं ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सेकंड, आप बोल सकते हो कि सॉरी, मैं अभी मेरे काम में इतना बिज़ी हूँ कि इसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, अगर फ्यूचर में चांस मिला तो 100% मैं उसमें आपको इन्फॉर्म करूँगा या ये काम मैं कर दूँगा। सो वो जो बंदे को आप मना कर रहे हो, इफ़ यू आर टेलिंग देम नो, दैट पर्सन्स विल नॉट फील बैड और आपका रिलेशन भी मेंटेन रहेगा। सो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि इफ़ यू से नो तो आपका रिलेशन स्पॉइल हो जाएगा या आपका कस्टमर चला जाएगा। हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए उसको बुरा लगे या थोड़े टाइम के लिए बुरा लगे, बट अगर आपने जेन्युइनली इफ़ेक्टिव वे से उसको मना किया है तो आपके रिलेशन नहीं बिगड़ेंगे और आपका भी खुद का काम हो जाएगा। और मेरा 100% बिलीव है कि आपको अगर लगता है कि वो चीज़ में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप ये पॉसिबल नहीं है कि आपसे हो सके, तो आपको मना कर देना चाहिए। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कॉप अप विथ एवरीथिंग। सो ऐसा नहीं है कि आप ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। उससे अच्छा है कि जो भी काम करो पूरे फोकस वे से करो और अपना कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट बिल्कुल मत करो। सो दैट इज़ द थिंग एंड दैट दिस इज़ होप आई होप you learn that art of saying no and hope you like it. I just request you to like and subscribe our SK Media Tech channels. It's always working on spreading the positivity, help the people, motivate the people and especially to the youngsters, especially to the children, कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, उसकी लाइफ में कुछ अपग्रेडेशंस हो। So thank you very much. Good night. जय हिंद।